सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय हमारी आकृति कौन सी होती है और त्रिविमीय आकृति के लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। जहाँ हमारी जो द्विविमीय आकृति होती है उनमें ओनली हमें लंबाई और चौड़ाई की जरूरत होती है, लेकिन हमारी जो त्रिविमीय आकृति होती है उनमें हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की हमें जरूरत पड़ती है। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ, जो हमारी त्रिविमीय आकृति वो हमारी कौन कौन सी होती है। जो हमारी त्रिविमीय आकृति होती है, अगर मैं उसका उदाहरण दूं तो नंबर 1 पे घन है। हाँ, घन हमारा त्रिविमीय आकृति, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। घनाभ है। बुक्स है, यानी कि जो हमारी किताबें होती हैं वो हमारी त्रिविमीय आकृति की होती है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। आप स्कूल जाते होंगे तो स्कूल में जब टीचर पढ़ाते हैं तो चौक से पढ़ाते हैं, तो हमारा जो चौक का जो बॉक्स होता है वो हमारे त्रिविमीय आकृति का होता है, यानी कि घनाभ के आकार का होता है। चौक का डिब्बा। आप आग लगाने के लिए या आप आग जलाने के लिए माचिस का यूज करते हैं। जो माचिस होती है, माचिस का जो हमारा बॉक्स होता है वो एक हमारे घनाभ का आकार का होता है, वो उसमें भी हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विद्यमान होती है, तो वो हमारी त्रिविमीय आकृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माचिस। तो हम आज के इस वीडियो में घनाभ और घन यानी कि इनके फॉर्मूलों की बात करेंगे। ये हमने त्रिविमीय आकृति की उदाहरण बताए, यानी त्रिविमीय आकृति की हमारे एग्जाम्पल है। जो घन है, घनाभ है, इन्हीं की तरह से हमारी जो किताबें हैं वो भी हमारे घनाभ के आकार की होती है। चौक का डिब्बा है वो भी हमारे घनाभ का आकार का होता है। जो माचिस है वो भी हमारे घनाभ के आकार की होती है। ये तुम्हारे एग्जाम्पल है। अब हम जानेंगे कि घनाभ और घन का फॉर्मूला। सबसे पहले हम लेंगे घनाभ। अगर मैं घनाभ बनाऊं तो घनाभ हमारा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये हमारा घनाभ है। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा घनाभ है। घनाभ की ये हमारी जो भुजा है, हमारी लंबाई है। ये वाली जो भुजा है वो हमारी चौड़ाई है। ये वाली जो हमारी भुजा है वो हमारी ऊंचाई है। ये वाली जो हमारी भुजा है वो हमारी चौड़ाई है। ठीक है, LVH। अगर मैं घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन की बात करूं, घनाभ का आयतन क्या होगा? जो हमारा वर्ग वो आयत का होता है, यानी घनाभ हमारा क्या होता है, घनाभ से रिलेटेड और चीज जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा घनाभ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। और घनाभ हमारे कितने पृष्ठ होते हैं? घनाभ भी हमारे 6 पृष्ठ होते हैं, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं। इसकी ऊपर और नीचे ये 2 वाले पृष्ठ हो गए और 4 दीवारें। तो हमारे जो घनाभ के पृष्ठ होते हैं, घनाभ की कुल पृष्ठ या कुल पृष्ठों की संख्या, जो हमारे कुल पृष्ठ होंगे वो हमारे 6 होंगे। अगर मैं घनाभ के कोणों की बात करूं, घनाभ की, ये घनाभ में कोणों की संख्या, घनाभ में कोणों की कुल संख्या, जो हमारे घनाभ में कोने होंगे वो हमारे कितने होंगे? घनाभ में हमारे टोटल 8 कोने होंगे। घनाभ में हमारे टोटल 8 कोने होंगे। हम लिखेंगे घनाभ में किनारों की संख्या। घनाभ में हमारे कितने किनारे होंगे? तो घनाभ में हमारे टोटल 12 किनारे होंगे। ये तुम्हारे घनाभ से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि घनाभ में कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है, घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है, कि घनाभ में कोनों की संख्या कितनी होती है। तो मैंने आपको बता दी, घनाभ में हमारे कुल पृष्ठ होते हैं वो हमारी 6 होती है। घनाभ में कोनों की संख्या होती है वो हमारी 8 होती है। घनाभ में किनारों की संख्या होती है वो हमारी 12 होती है। अब मैं घनाभ के फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा घनाभ होता है
घनाभ का अगर हम आयतन निकालें तो जो हमारा वो घनाभ का अगर मैं आयतन की बात करूं तो हमने सबसे पहले लेक्चर में, सबसे पहली वीडियो में इस चैप्टर की घनाभ वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया था। सो आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये वाली जो भुजा है वो आयत की तो आकार की, मतलब एक जो हमारा कागज है वो हमारे आयत का मतलब आयत के आकार का होता है, जिसे हम दोविमीय आकृति बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा घनाभ है, घनाभ में हमारी लंबाई इंटू चौड़ाई, ये तो हमारा हो गया आयत का क्षेत्रफल। आयत के क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से और गुणा कर दें तो हमारा घनाभ का आयतन हो जाता है। तो जो हमारा घनाभ होता है, घनाभ का वॉल्यूम, यहां से बात करें घनाभ का आयतन, तो जो हमारा घनाभ का आयतन होगा वो हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई यानी कि LBH होगा। ठीक है। अगर हम बात करें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ से घनाभ के कुल पृष्ठ मैंने बताया, घनाभ के टोटल पृष्ठ है 6 और हमें इन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल यानी कि एक पृष्ठ का हमारा होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि पृष्ठ है ये हमारा एक पृष्ठ है। इस तरह से 6 पृष्ठ बनाए गए हैं और इन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से इस घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और हमारे 2 पृष्ठ ऐसे होंगे जिनमें हमें लंबाई इंटू चौड़ाई की आवश्यकता है, प्लस B इंटू एच प्लस एच, 2 इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो यहाँ से जो हमारा घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो हमारा होगा 2 इन ब्रैकेट, 2 हमने सब में से कॉमन ले लिए तो यहाँ से हमें मिलेगा LB प्लस BH प्लस HL। जो हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है उसका फॉर्मूला होता है LB प्लस BH प्लस HL इंटू 2 यानी इन ब्रैकेट 2। ठीक है। अगर हम घनाभ के विकर्ण की बात करें, अगर हम घनाभ के विकर्ण की बात करें तो घनाभ का विकर्ण हमारा वो होगा जो आयत का हमारा विकर्ण होता है, उसमें अगर हम h² और कर दें तो जो हमारा घनाभ होता है, सॉरी वो हमारा आयत होता है, उसका जो हमारा विकर्ण होता है वो हमारा होता है L² प्लस B²। अब इसमें हमारी घनाभ है तो घनाभ में हमारी ऊंचाई भी होगी तो ऊंचाई का B² और यहाँ से जो विकर्ण है स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारा घनाभ का विकर्ण होगा। तो ये हमारे घनाभ का आयतन, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, इन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और घनाभ का विकर्ण, ये तुम्हारे घनाभ से रिलेटेड हमारे फॉर्मूलाज हो गए। अगर अब हम बात करें घन की, तो घन का हमारा किस तरह से होगा, अगर हम घनाभ की, ये हमारा घनाभ है, अब हम घन बना रहे हैं, तो हमारा घन वो होता है अगर हम घनाभ की सभी भुजाओं को एक समान कर दें यानी कि एक बराबर कर दें। घनाभ की जो हमारी भुजाएं होती हैं लंबाई उनकी कुछ होगी, चौड़ाई भी कुछ और होगी, हमारी ऊंचाई भी कुछ और होगी, लेकिन घन में ऐसा नहीं होता है। अगर हम घन की सभी भुजाएं, जो घन की सभी भुजाएं वो एक समान कर दी जाए, घनाभ की सभी भुजाओं को एक समान कर दिया जाए तो हमारी घनाभ है वो हमारे घन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जो हमारे घन है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मैं A नाम दे दूं, इसका भी, जिस तरह से हमारी वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है उसी तरफ से हमारी घन की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर मैं घन के आयतन की बात करूं, घन का आयतन, जो हमारा घनाभ है, घनाभ की हमारी भुजाएं समान थी तो इसका हमारा आयतन था L इंटू B इंटू H। इसमें भी L इंटू L A है, B भी हमारी A है और C यानी कि H वो भी हमारा A है। A इंटू A तो ये हमारा हो जाएगा A की क्यूब। जो हमारा घन का आयतन है वो हमारा होगा A की क्यूब यानी भुजा की क्यूब। क्षेत्रफल, ठीक है। और घन के विकर्ण के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिस तरह से निकलेगा कि जिस तरह से हमारा जो घनाभ का क्षेत्रफल निकला है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा उसी तरह से ही घन का निकलेगा। ठीक है। तो जो हमारा घनाभ है, जो घनाभ का हमारा जो क्षेत्रफल है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL इन ब्रैकेट।
ये हमारा है आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से भी अलग अलग है, तो हमने अलग अलग इनको फॉर्म में लिखा। अगर हमारी लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी है और हमारी ऊंचाई भी है, तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे घन के लिए? तो इन सभी की, ये हमारी जो सभी भुजाएं हैं, हम इनकी जगह पर a रखेंगे। तो 2 इन ब्रैकेट, तो यहाँ से a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो हमारी हो जाएंगे 3a स्क्वायर। 3 की गुणा जब 2 में करेंगे तो हमारा जाएगा 6a स्क्वायर। तो यही हमारे घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अगर हम घन के विकर्ण की बात करें, घन का विकर्ण इसी में रखेंगे हम L की जगह पे भी ये, B की जगह पे भी ये और H की जगह पे भी ये, क्योंकि हमारी जो घन है उसकी भी हमारी सभी भुजाएं a है, तो इसलिए जो घनाभ है की हमारी अलग होती है, तो इसके लिए जो हमारा विकर्ण होगा वो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट में होगा। लेकिन जो हमारा घन है, घन की जो हमारी भुजाएं होती है वो हमारी सभी समान होती हैं, तो इसलिए जो हमारा इसका होगा, जो घन का विकर्ण होगा वो इसमें हम रखेंगे L की जगह पे a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी कि हमारा जोड़ के हो जाएगा अंडर रूट 3a। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारे हो जाएंगे 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर होने के बाद जो हमारे 3 पे तो रूट चढ़ा रहेगा और जो a स्क्वायर है स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो इसलिए जो हमारा भुजा है वो हमारी रूट से बाहर आ जाएगी, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट 3a। यानी जो यहाँ पर जो हमारा a है, जो a है वो हमारी क्या है, भुजा है। ठीक है, तो हमने ये त्रिविमीय आकृति के कुछ जो हमारे घन और घनाभ के फॉर्मूले थे वो तो हमने देख लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बेलन के देखेंगे। ठीक है।